Hello everyone, welcome to HK Education. I am your zoology mentor. और बच्चों आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम बच्चों हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में, स्क्रोटम के बारे में और एलिवेशन ऑफ टेस्टिस के बारे में। आज हम बच्चों पढ़ेंगे एलएस ऑफ टेस्टिस, मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। एक होता है टीएस ऑफ टेस्टिस जिसमें ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं, एक होता है एलएस ऑफ टेस्टिस में हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को अब हम शुरू करते हैं। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये डायग्राम जो है एलएस ऑफ टेस्टिस का है। किसका है बच्चों? एलएस ऑफ टेस्टिस का है। अब इस एलएस ऑफ टेस्टिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इस एलएस ऑफ टेस्टिस का अगर हम डायग्राम डिटेल में देखें तो हमें पहले यहां दिखता है लेयर्स। हमें कुछ लेयर्स दिखेंगे यहां पे टेस्टिस के। अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो हमारा जो टेस्टिस है वो 3 लेयर में कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका। ठीक है, 3 लेयर जो कवरिंग है ना, प्रोटेक्शन लेयर है, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका। तो हमारा जो टेस्टिस है वो 3 लेयर में कवर है। अगर हम बात करें ये 3 लेयर्स है टेस्टिस के, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। जो सेकंड लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ये हमारे 3 लेयर है, ट्यूनिका लेयर है, जो क्या करते हैं? हमारे टेस्टिस को कवरिंग करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम इस कवरिंग के अंदर जाएं तो कवरिंग के अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगा, अब क्या दिख रहा है? हमें ये लोब्स दिख रहे हैं। ये दिख रहा है आपको? ये लोब्स दिख रहे हैं। दीज आर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये क्या है? ये टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है। दीज आर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। एक टेस्टिस में 250 के आसपास क्या होते हैं? आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिस की बात करूं तो उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपके, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 2 3, 1 से 3 क्या होंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। तो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है आपके। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ओपन कहां होंगे? ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होंगे वो आपके कहां होंगे ओपन? ये ओपन होंगे यहां पे। ये जो यहां पे खुल रहा है, ये ओपनिंग हो रही है, ये ओपनिंग हो रही है। इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या है ये? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं हम इसे। अब ये जो ट्यूबुलर रेक्टाई है, ये जो ट्यूबुलर रेक्टाई है वो किस में ओपन होगा? ये ट्यूबुलर रेक्टाई ओपन होगा आपके इसमें। ये दिख रहा है आपको? दीज आर रेटे टेस्टिस।
ये क्या है? रेटे टेस्टीज हैं। अब ये रेटे टेस्टीज किस में ओपन होगा? ये रेटे टेस्टीज आपके 10 से 12 जो ये खुल रहा है, ये 10 से 12 किस में ओपन होगा? ये रेटे टेस्टीज किस में ओपन होगा? वासा एफ्रेंशिया में। और वासा एफ्रेंशिया कितने होते हैं? 10 to 12 इन नंबर्स। तो आपने देखा एलएस ऑफ टेस्टिस में हमें क्या दिख रहा है? एलएस ऑफ टेस्टिस में हमें 3 प्रोटेक्टिंग लेयर्स दिख रहा है टेस्टिस के। अगर उसके अंदर जाए तो हमें लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे हम बोले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल में हमें 1 से 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन हो रहा है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन हो रहा है? ट्यूबुलार रेक्टाई में। ट्यूबुलार रेक्टा किसमें खुल रहा है? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस किसमें ओपन हो रहा है? वासा एफ्रेंशिया में। अब ये जो वासा एफ्रेंशिया है ये आपका ओपन हो जाएगा एपिडिडाइमिस में। ये कहां ओपन हो जाएगा? एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस जो है वो खुद 3 जोन्स में डिवाइडेड है आपके एपिडिडाइमिस। अगर मैं बात करूं कि आपका जो था वासा एफ्रेंशिया वो एपिडिडाइमिस में ओपन हो गया। अब एपिडिडाइमिस खुद कितने में डिवाइडेड है? 3 जोन्स में। अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस की अपर जोन की, अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस के अपर जोन की, तो ये आपका एपिडिडाइमिस का अपर जोन है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं कैपोर्ट रीजन। जिसे हम बोलते हैं कैपोर्ट रीजन। एपिडिडाइमिस का अपर मोस्ट लेयर जहां पे आपका वासा एफ्रेंशिया ओपन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैपोर्ट रीजन। जो ये लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक दिख रहा है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉर्पस। तो ये क्या है? एपिडिडाइमिस का क्या है? ये कॉर्पस रीजन। क्या है ये? कॉर्पस रीजन। और जो लोअर मोस्ट रीजन है ये एपिडिडाइमिस का कॉर्डल रीजन है। क्या है ये? कॉर्डल रीजन एपिडिडाइमिस का। तो एपिडिडाइमिस का काम क्या है? एपिडिडाइमिस का काम है जब आपका स्पर्म फॉर्म हो गया, स्पर्म फॉर्म हो गया, स्पर्म फॉर्म होके मैच्योर हो गया है, और मैच्योर स्पर्म कहां पड़ा होता है? एपिडिडाइमिस के कॉर्डल रीजन में। तो कॉर्डल रीजन में क्या कर रहा था? अगर आपका स्पर्म मैच्योर है तो एपिडिडाइमिस के कॉर्डल रीजन में स्टोर होता है, वहां से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। तो यह है आपका एपिडिडाइमिस का कॉर्डल रीजन। अब ये आपका एपिडिडाइमिस किस में ओपन हो जाएगा? एपिडिडाइमिस आपका ओपन हो जाएगा यहां पे, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहां ओपन हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस। तो ये है आपका एलएस ऑफ टेस्टीज के बारे में कि एलएस ऑफ टेस्टीज क्या क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एलएस ऑफ टेस्टीज से रिप्रेजेंट ये होता है कि स्पर्म फ्लो कैसे हो रहा है, स्पर्म का फ्लो होने का पाथ क्या है। तो अगर मैं इसको एलएस ऑफ टेस्टीज को डिटेल में हमने समझा, अगर मैं बोलूं स्पर्म का फ्लो क्या है, स्पर्म का पाथ क्या फ्लो होने का, तो वो देख लेते हैं अब हम। पाथ ऑफ स्पर्म फ्लो, जो स्पर्म फ्लो हो रहा है कैसे हो रहा है। तो हमने बात कहां से शुरू करी थी? हमने जो शुरुआत करी थी वो हमने करी थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किससे करी थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। अब स्पर्म आपका कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए कहां जाएगा? या मैं बोलूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा आपका ट्यूबुलाए रेक्टाई में ओपन होगा। अब ये ट्यूबुलाए रेक्टाई कहां ओपन होगा? ट्यूबुलाए रेक्टाई जो है आपका ओपन होगा रेटे टेस्टीज में। अब ये रेटे टेस्टीज कहां ओपन होगा? ये रेटे टेस्टीज आपका ओपन होगा वासा एफ्रेंशिया में।
वासा फ्रेंशिया कितने थे? 10 to 12 इन नंबर। अब ये वासा फ्रेंशिया कहाँ ओपन होगा? ये आपका जो वासा फ्रेंशिया है ये आपका ओपन होगा कहां पे? एपिडिडाइमिस में। कहां पे? एपिडिडाइमिस में। और वो भी एपिडिडाइमिस के किस रीजन में? अगर मैं बात करूं एपिडिडाइमिस के किस रीजन में ओपन होगा, तो वासा फ्रेंशिया एपिडिडाइमिस के रीजन में होगा। कहां पे? कैपर्ट में, कैपर्ट रीजन में ओपन होगा। अब ये एपिडिडाइमिस का जो कॉर्डल रीजन है, एपिडिडाइमिस का जो ये कॉर्डल रीजन है, कॉर्डल रीजन लोअर मोस्ट पार्ट था जहां पे स्पर्म स्टोर था, अब ये किस में ओपन होगा आपका? ये ओपन होगा आपका वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस में। तो दिस इज द पाथ ऑफ स्पर्म फ्लो। स्पर्म पहले कहां जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जब वहां से प्रोडक्शन होगा। उसके बाद कहां जा रहा है? ट्यूबुलर एक्टाई में। ट्यूबुलर एक्टाई से कहां जा रहा है? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहां जा रहा है? वासा फ्रेंशिया में। वासा फ्रेंशिया कहां ओपन हो रहा है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहां जा रहा है? वासा डिफरेंस में। तो दिस इज द पाथ ऑफ स्पर्म फ्लो। ओके, तो ये था हमारा एलएस ऑफ टेस्टिस के बारे में कि एलएस ऑफ टेस्टिस में होता क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उस एलएस ऑफ टेस्टिस के जरिए स्पर्म का पाथ क्या होता है फ्लो होने का। तो ये था आपका पाथ ऑफ स्पर्म फ्लो। ओके, थैंक यू एवरीवन।